संगच्छद्वं संवदद्वं शंभो मनासि जानताम देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। गुरुकुल के वातावरण में संस्कृत की सुगंध है, ज्ञान का दीप प्रकाशित है एवं बाल प्रतिभाओं का संग है। आज हम अंगीरा सदन आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं देश प्रेम की भावना एवं नृत्य के सहित और बालकों की ऐसी प्रस्तुति जो उनके आत्मविश्वास एवं मनन को जागृत करेगी। तो मैं सर्वप्रथम सबसे पहली प्रस्तुति से प्रारंभ करती हूँ। योगः कर्मसु कौशलम्। योग आप जानते ही होंगे, योग जो भारत ने एक अनमोल विश्व को एक रत्न के प्रकार दिया है। योग जिन्होंने दुनिया का एक मुख मोड़ दिया, स्वस्थ एवं संपन्न बनाया। महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने योगा सूत्र जो हमारे लाइफ और हमारे वेल्थ सबको अच्छा बना सके। तो आइए इसी को ढंग एवं अच्छे प्रकार से समझाने के लिए मैं साक्षी दीदी एवं अक्षिता जी को आमंत्रण करती हूँ। Good noon to everyone. Today I, Sakshi, and I, Akshita, we are going to tell you about a great sage. Akshita ji, do you know why we do yoga and meditation? Yes, I know why we do yoga and meditation. This makes us fit mentally and physically both. Now I will tell about Patanjali, Maharshi Patanjali. Maharshi Patanjali, considered the father of modern yoga, is renowned for completing Yoga Sutras, a fundamental text lining physically and practicing yoga. He is also credited with his work on Sanskrit grammar, Mahabhashya and Ayurveda. Akshita ji, can you tell me about Yoga Sutras? Yes, the Yoga Sutras are divided in 4 chapters, cover aspects like ethical conduct, physical postures, breath control and meditation, guiding practitioners towards samadhi, and about grammar. Here we have a big example of Yoga Darshan, which is known for self-discipline. Thank you. To form this, I would like to call our Gurukulam yogis with their artistic performance. Thank you. Mike. ये किसे देना है? उसके बाद बोलने वाला डायलॉग आपका नृत्य दर्शति आत्मानंद कला भक्ति पहले अंजलि से पहले आपका अभी इसके बाद नहीं है। अरे क्या हो गया? हमने कहा कि ले जाए, ये नहीं पता तेरा कब फेल हो गया। बोलने का तो तेरा ही है ना, इसके बाद तो लगाना माइक को। बंद है ना? इसके बाद मेरा है क्या? इसके बाद मेरा है। कौन सा डांस? उसके बाद मेरा।
उसके बाद डांस होगा भरतनाट्यम। उसके बाद हाँ वहाँ तक खड़े हो वहाँ यहाँ अभी वहाँ तक खड़े हो वहाँ अभी Clap again for this performance. चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। भारत की संस्कृति जितनी ही सुनने में गहरी एवं देखने में प्रतीत होती है, उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति सुंदर है। उसकी एक झलक हमें हमारी शास्त्रीय नृत्य में मिलती है। नृत्यम दर्शति आत्मानम यत्र कला भक्ति च एकम भवतः। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के साथ। अरे तेजस्विनी जी वो कहाँ है? क्या? अरे वो उसको क्या बोलते? प्रस्तव में क्या है वो? प्रस्तव से इसका मेरा है असली नहीं बस सांस्कृतिक वाले असली नहीं है मेरे पास असली नहीं है सांस्कृतिक बोलने वाले माइक्रोफोन अच्छी जगह है, वरना आवाज नहीं बोलोगे। वो इनसे लेंगे ना, नव्या दीदी जब जाएगी तो आपको दे देगी। नहीं दीदी से आप अस्मै सांस्कृतिक क्रमे अग्रे जानीमः तस्य कृते अहं प्रस्तोऽस्मि हनि भगिनीं सिया भगिनीं च। ओम अद्य अहं हनि अहं च सिया षष्ठी कक्षायाः छात्रे महर्षि दयानन्दस्य विषये किञ्चित् वक्तुकामास्त्वः। महर्षि दयानन्दस्य जन्म द्वादश्यां तिथौ गुजरातप्रान्ते अभवत्। ते हिन्दूधर्मस्य महान् सुधारकः आसन्। तेन वेदः सत्यम् अस्ति इति उद्घोषः कृतः। तेन सत्यार्थप्रकाश इति प्रसिद्धं ग्रन्थम् अपि लिखितं। सः आर्यसमाजस्य संस्थापकः आसीत्, येन समाजे विद्यमानम् अन्धविश्वासः, जातिवादः, मूर्तिपूजा च निवारितः। तेन सदैव
वेदः सर्वेभ्यः पठनीयः ग्राह्यः इति मन्तव्यं समर्पितम्। सधर्म शिक्षा स्वतंत्रता च विषये अत्युत्तम विचारान् समर्पिताम्। तेन बालिकानां शिक्षायाः पक्षे अपि उग्रं कार्यं कृतवान्। तस्य जीवनं प्रेरणादायकम् अस्ति। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इति तस्य लक्ष्यम् आसीत्। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् तस्य शिक्षायाः पथेन गच्छेम। तेन यः दीपः प्रज्वालितः तं दीपं न विस्मराम। धन्यवादः। अब तक आपने भक्ति कला का रूप देखा, लेकिन अब टाइम है थोड़ा हंसने और हिलने का। यस, इट्स टाइम फॉर समथिंग फन एंड समथिंग लाइट। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं जैस्मिन जी अपने तांडव नृत्य के साथ। ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलं विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमाल डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वै चकार चिण्डिताण्डवं शिवं 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 जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्पने जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्जगज्जगज्जलल्ललाटपट्टकाः किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिने विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ने हास्य तो देख ही लिया, अब चलते हैं राष्ट्रभक्ति की ओर। तो मैं वंशु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रभक्ति भावों के साथ। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं वंशु कक्षा सप्तमी की छात्रा आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दबी हुई सी धूमिल सी एक गजब की दास्तान हूँ, जिसको खुद अपने ही भूल चुके हैं मैं वो ही हिंदुस्तान हूँ। राजा भरत नाम से भारत बना, भारत वर्ष की वो गाथा हूँ। अरे हर मजहबी हिंदू है, तुमको इतिहास बताता हूँ। चोल चालुक्य पल्ला और सहस्त्र वर्षों तक राजपूतों ने इतिहास गढ़ा, और 300 वर्ष जो मुगलों ने लूट मचाई, बस उसका तुमने इतिहास पढ़ा। अरे अजंता की अद्भुत गुफाएं बंद पड़ी हैं, हजारों साल पुराना शहर द्वारिका समुद्र में डूबा है। पुरानी इमारतों का मोल नहीं, और कल का बना मकबरा ताजमहल यहाँ पे डूबा है। अरे आज भी दुनिया जानती है कितने राज छिपे हैं यहाँ की माटी में। जब दुनिया जंगलों में निर्वस्त्र फिरती थी, तब शहनाई बजती थी सिंधु घाटी में। अपनी असली पहचान को लेकर आज ये लोग बोराए हैं, हिंदू और हिंदुस्तान का मतलब कभी समझ ना पाए हैं। सिंधु के इस पार है जो हर बाशिंदा वो हिंदू है। अरे चेतना क्यों खोता है बंदे, तू आध्यात्म का केंद्र बिंदु है। सिंध से मैं हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान बना। हड़प्पा जब धरती फाड़ कर बाहर आई, तब आधुनिक युग की मैं पहचान बना। अरे गलत इतिहास पढ़कर आज भी लोग जान जबिया लाते हैं। तैमूर बाबर से प्यार करते, हिंदुत्व को बुरा बताते हैं। अरे जिन लोगों ने हमें लूट के खाया, उनसे प्यार जताओगे। सिंधु पर पैदा होकर भी खुद को हिंदू कहने से कतराओगे। हिंदू ही अस्तित्व तुम्हारा ये जान कभी ना पाओगे, और खुद की ही जड़ काटोगे तो पनप कभी ना पाओगे। अरे सहिष्णुता इस कदर भरी थी, लुटेरों को भी माफ किया हमने, और हिंदू ही अपना धर्म भूल बैठे तो इनका इतिहास भी सबने साफ किया। कुछ ने अपना अलग धर्म बनाया, कुछ मुगलों और अरबों के रंग में रंग गए। अरे भारत भू की इस पावन माटी पर दुष्टों के नीच बड़े प्रसंग हुए, दुष्टों के नीच बड़े प्रसंग हुए।
अरे वेदों की महिमा भुलाकर नए धर्मों को फिर चला दिया और सभ्यता खत्म करने को नालंदा में सभी ग्रंथों को था जला दिया। अरे लाख कोशिशें हुई पर हिंदू इतिहास सलामत है, सनातन है जो जन्मा है उसे मार सकी ना कयामत है। अरे न जाने कितना इतिहास छिपा है इस सीने में, मैं वीरता की पहचान हूँ। अरे हर कला का उदय हुआ जहाँ से, मैं वो हिंदुस्तान हूँ। अरे सिंध पर प्राण वारे जिसने, राजा दाहिर का इतिहास कहीं नहीं दिखता है और मुगल और अरबी लुटेरों का झूठ परे यहाँ दिखता है। राजा दाहिर से मोहम्मद कासिम डर के भागा, उसको माफ किया हमने और ऐसे वीर राजा की कुर्बानी को पाठशाला से भी साफ किया। भर नहीं पाएगा जल्दी, जख्म अभी भी ताजा है और इतिहास में प्रॉफिट मोहम्मद के वंश को पनाह देने वाला राजा दाहिर भी हिंदू राजा है। अरे जिस हिंदू से पनाह मिली उसको ही आंख दिखाते हो, करुणा और प्रेम में जिसने सब बात दिया उसको ही गलत बताते हो। अरे हिंद में बसने वाले ये बाशिंदे भी प्यारे हैं, भगवा आतंकी कहते हैं और लूटने वाले बाबर खिलजी इनको प्यारे हैं। हरे में अल्लाह बसता है और भगवे में भगवान है, भूल जाते हैं और केसरी दोनों तिरंगे की पहचान है। मजहब पर लड़ना बंद करो और पढ़ लो मुझको ज्ञान की पूरी यात्रा। अरे हर कला का उदय हुआ जहाँ से, मैं वो ही हिंदुस्तान हूँ, मैं वो ही हिंदुस्तान हूँ। सभी एक बार मिलके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। मेरा गला फट गया। धैर्यं शूरोवीरः पराक्रमी रणधीरः धर्मपालकः सत्यनिष्ठः देशभक्तः संभाजीराज ओजसः। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है उस प्रस्तुति का जो आपके मन को छू लेगी और आपके हृदय में स्वाभिमान जगा देगी। He was not just a warrior, but a great scholar. He was a poet and a great protector of dharma. Yes, we are talking about the lion-hearted Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the great son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. उनका जन्म 14 मई 1657 में हुआ। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक औरंगजेब को उलझा कर रखा। उन्होंने अपने जीवन में धर्म की और देश की रक्षा के लिए अपार कष्ट सहे, पर कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। तो आइए देखते हैं नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से उनके जीवन के संघर्षों और कष्टपूर्ण जीवन को देखते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे नाट्य कलाकारों का, जो हमें ले जाएंगे वीरता भरी यात्रा पर और उनके जीवन के संघर्ष को प्रस्तुत करेंगे। किसके साथ से अपनी नमाज में उसके दीदार की अपनी नमाज में चलाओ ना ले, हाँ चलाओ ना। मर गए। छोड़ो, क्या कर दिया ये तुमने, पूरा गिरा दिया। पैर तो खोलो। उस तरफ घसीटना ना लगे, उस तरफ है पुष्ट। बोल बोल, बस हट जाओ, बस बोल ना। बांधो बांधो, वो पोस्टर इधर लगाओ ना, पोस्टर लगाओ ना। हमने छत्रपति को में कर लिया है। 9 साल से अपनी नमाज में उसके दीदार की दुआ मांगता रहा। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। हाथी घोड़े तो तलवारें, तो तेरी सारी है, तो जंजीर न टकरा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर 10 लोगों को खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना। इसी बहाने कुत्ते भी थोड़ी वफादारी चख लेंगे और उनके आने वाले पुस्तों की भी जिंदगी
की समझ आएगी। मजा नहीं आया? तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल जानना चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री की पहाड़ियों में, गोंडकण के कोनों में, रायगढ़ की मिट्टी में, नासिक की हवाओं में, जय भवानी के चरणों में, लाखों मामलों की नस्बत में स्वराज जिसे तू खत्म करने चला है वो कोई सल्तनत नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। शहंशाह भी आ गए, फिर भी आंखों में आग और सिर पर वही जुनून। हमने तो इन आंखों में अहंकार देखा था और सर पर ताज देखा था शहंशाह। इसे इतना दर्द दो कि अपनी मौत की भीख मांगे, तब भी इसके मुंह से चीखें निकले। मार के घोड़े पहन के जो नाचते हैं मोरंग, तो हमें मौत से डराएगा। हमारी मौत और मामलों का घर में नया शिव और संभालेगी, और जब तू मरेगा तो तेरी सल्तनत भी मरेगी। खामोश मनूस, जुबान काट कर जंगली कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। उसे खाकर दो, कुत्ते भी शेर को जन्म देंगे। जो कुत्तों के झुंड गजराज को ग्रास बनाए, जो कुत्तों के झुंड गजराज को ग्रास बनाए, जो मुट्ठी भर दीमक पर्वत को खा जाए। कुत्तों के झुंड गजराज को ग्रास बनाए, जो मुट्ठी भर दीमक पर्वत को खा जाए। जो कुत्तों के झुंड गजराज को ग्रास बनाए, जो मुट्ठी भर दीमक पर्वत को खा जाए। धरती माँ के सीने पे शोले आन पड़े थे, जंजीरों में जकड़े भूपर शंभू राज खड़े थे। धरती माँ के सीने में शोले आन पड़े थे, जंजीरों में जकड़े भूपर शंभू राज खड़े थे। एक के बाद एक पीड़ा, इसकी बेड़ खोलना, एक के बाद एक पीड़ा भेंट कर दी जाती थी, एक के बाद एक पीड़ा भेंट कर दी जाती थी, पर अंतर मन की पीड़ा और दृढ़ हो जाती थी। कभी नख केश खींचने जल्लाद आते थे, कभी बदन की सारी चमड़ी छील जाते थे। निर्ममता से कोड़े बरसाना, कभी खौलते तेल में नहलाना, जख्मी बदन पर नमक मिर्च का बुरकाव, वर्षा की तरह अंगारों का छिड़काव। असह्य मार जिंदगी तिरंजनी भूख की, थर्राती सर्द और चिलचिलाती धूप की। छांदों के माते आपको याद है, हमने आपसे कहा था कि एक दिन कविता की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था बिना प्रतियोगिता ही विजय। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिल लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों पर अधिकार, जन्म अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अचर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे, जा रहे हैं हम आपके शत्रुओं के चोट पे लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूप रहोगे, सदा चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का, तुम तिलक हमारे माथे का।
जिम्मेदारी भरा जो सेवा भरा जो छत्रपति संभाजी महाराज की हमारे नृत्य और नाटक के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। बोलोगे? हर आरंभ का अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। आज की यह बाल सभा भी समापन की ओर बढ़ रही है, पर सभी यहाँ से कुछ नया सीखकर, कुछ नया समझकर और अनुभव करके जा रहे हैं। चाहे स्वामी दयानंद जी का जीवन, भारत की संस्कृति क्या, हम सब की कमाल की नाटक, हम अंगिरा सदन आपसे उम्मीद करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके मन को छू गई होगी। रेडियो तुलसी, तो मेरे साथ एक बार हाथ उठा के बोलेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। आप सभी को नमस्ते।